एक औरत ने बस भलाई के तौर पर एक छोटे लड़के को एक और नूडल खिला दिया, पर यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसका हैवान पति आग बबूला हो उठा और गुस्से में उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। लेकिन जुल्म यही नहीं रुका। उसने जमीन पर गिरे नूडल उठाए और दोनों बच्चों के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दिए, क्योंकि वो दोनों बच्चे उसने अपहरण कर रखे थे और वो औरत भी किसी गांव से जबरन उठाई गई थी। जब वो बच्चों को मारने लगा, औरत उसके पैरों में गिर पड़ी और रहम की भीख मांगने लगी, मगर इसके बदले उसे और भी भयानक यातनाएं दी गईं। तभी छोटा लड़का हिम्मत करके आगे आया और आदमी की बांह पर काट लिया। इससे वह और पागल हो गया। उसने जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उठाया और बच्चे पर लगाने चला, पर औरत ने अपनी पीठ आगे कर दी। तपते लोहे से उसकी पीठ झुलस गई, पर बच्चों की जान बच गई। इसके बाद उस दरिंदे ने लड़की पर जुल्म ढाया और तीनों को गौशाला में बंद कर दिया। औरत ने अपनी हिम्मत और मातृत्व से सब झेला। बच्चे उसकी कुर्बानी के कर्जदार बन गए और उसे अपनी माँ मानने लगे। तीनों ने भागने की योजना बनाई, मगर खाने को कुछ नहीं था। आदमी ने उन्हें कहा, 3 दिन में 5 स्वेटर बनाओ, वरना आधा महीना भूखे रहो। मजबूर होकर वे दिन रात मेहनत करने लगे और औरत ने चालाकी से उन स्वेटरों में वर्मा आंटी के नाम मदद का संदेश छिपा दिया। एक रात वह आदमी शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। मौका देकर औरत ने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से पानी की बाल्टी गिर गई और आवाज से वो जाग गया। औरत ने दोनों बच्चों को बाहर धक्का देकर कहा, भागो, पीछे मत देखना। बाहर वर्मा आंटी इंतजार कर रही थीं, मगर आदमी की चीख सुनते ही डर कर भाग गईं। बच्चे किसी तरह सुरक्षा दल तक पहुंच गए और गांव लौट आए, और औरत फिर पकड़ी गई। उस दरिंदे ने उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए वापस ले जाकर बंदी बना लिया। सालों बीत गए। 15 साल बाद वही छोटा लड़का बड़ा होकर एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, पर उसने अपनी माँ समान औरत को कभी नहीं भुलाया। उसने 10 अरब का इनाम रखकर उसकी तलाश शुरू की। तभी खबर आई कि उस रात की वर्मा आंटी मिल गई हैं। उन्होंने बताया, उस आदमी ने उस औरत को फिर से कैद में रखा, उससे एक बेटी पैदा करवाई और समय के साथ वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। अब वह सड़कों पर स्कार्फ और स्वेटर बेचकर किसी तरह जिंदा है। एक दिन लड़का अपनी बहन के साथ बाजार गया तो वहाँ एक छोटी बच्ची मिली जो बिल्कुल उसी तरह के स्कार्फ बेच रही थी जैसे उनकी माँ बनाती थी। बच्ची की शक्ल देखकर दोनों के कदम ठिठक गए। वही चेहरा, वही आंखें। उन्होंने पूछा, ये स्कार्फ कहाँ से मिले? बच्ची बोली, मेरी माँ बनाती हैं। ये सुनते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गईं।